Hello my dear students, how are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer अरविंद ठाकुर। आज मेरा जो लेक्चर है वो रेजोनेंस के ऊपर लास्ट है, मीन्स रेजोनेंस आज कंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हमारे बेंजीन रिंग में मोर देन वन अगर मेरे ग्रुप्स कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो डायरेक्टिविटी व्हेन बेंजीन रिंग हैज मोर देन वन एम ग्रुप्स। बेंजीन रिंग के अंदर अगर मोर देन वन ग्रुप्स कनेक्टेड है तो उस केस में डायरेक्टिविटी कैसे डिसाइड होगा, मीन्स जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उस इलेक्ट्रोफाइल को हमारा रिंग कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप देखो गौर से। इसमें कई सारे कंडीशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई नीट एडवांस एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इसका बहुत रोल है। बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारा क्वेश्चंस इस सेक्शन से आता है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं केस फर्स्ट में बता रहा हूँ। व्हेन बोथ ग्रुप्स आर सेम टाइप, जो दो ग्रुप लगे हैं यहाँ पे रिंग में दोनों सेम टाइप के हैं, मीन्स दोनों प्लस एम है। OH लगा हुआ है, OH एक प्लस एम ग्रुप है। रीज़न क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि OH के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है, इसलिए OH हमारा एक प्लस एम ग्रुप है। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप हमारा OH है। अब यहाँ पे होगा क्या, मैं दिखाया हूँ कि जब भी रेजोनेंस करा करके कि जब भी OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग से, इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्थो पैरा पोजिशन है वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, निगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो पैरा पोजिशन में निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो अगर इस OH ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पे अगर कोई ग्रुप कनेक्टेड है और वो भी प्लस एम ग्रुप है तो दोनों एक साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जब भी रिंग से रेजोनेंस करेगा ऑलवेज लोन पेयर डोनेट करके ही करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट कर नहीं सकता है। और जब यह ग्रुप लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ निगेटिव डेवलप होगा। जब यहाँ निगेटिव डेवलप होगा तो इस निगेटिव चार्ज से ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे कैसे, यह मैं मान रहा हूँ कि यह OH ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करना चाहेगा, साइमल्टेनियसली कार्बन इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ऐसा करने से अगला स्ट्रक्चर यह हो गया, राइट। अब इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। यह OH जब भी कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा थ्रू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह OH लोन पेयर एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पहले से फुलफिल्ड है और ये ऑक्सीजन कोई मल्टीपल बॉन्ड भी फॉर्म नहीं किया है। इसलिए प्लस एम ग्रुप जब भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रिंग के साथ पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, लोन पेयर डोनेट करके, एक्सेप्ट करके नहीं। इसलिए यह OH रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब ये निगेटिव चार्ज है तो स्मूथली जिस तरह से फिनॉल का रेजोनेंस होता है उस तरह से यहाँ पे होगा। मीन्स यहाँ निगेटिव है तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव होता है, इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड अगला स्ट्रक्चर यह हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यह है, फिर यहाँ निगेटिव आएगा तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ निगेटिव हो, यहाँ निगेटिव आने के बाद फिर चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा और फिर मीन्स आप देख रहे हो कि इस कंपाउंड में दूसरे OH के रहने का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिनॉल के भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का नंबर 5 होता है और यहाँ भी इसका नंबर 5 है। इसका मीनिंग यह हुआ कि दो प्लस एम ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में एक साथ कनेक्टेड है तो दोनों एक साथ रेजोनेंस से इन्वॉल्व नहीं होगा, ओनली वन ही इन्वॉल्व होगा, कोई एक ग्रुप ही इन्वॉल्व होगा। इसलिए
दो प्लस एम ग्रुप अगर एक साथ रिंग में कनेक्टेड है तो दोनों एक साथ मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं करेगा, किसी एक ग्रुप का ही इफेक्ट होगा। जब यह मेजोमेरिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यह आइसोलेट रहेगा, यह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जिसमें यह करेगा उसमें यह पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मीन्स 2 प्लस एम ग्रुप अगर है तो कोई एक ही मेजोमेरिक इफेक्ट में इन्वॉल्व होगा एक बार में। मीन्स कोई एक ही ग्रुप रेजोनेंस करेगा, दूसरा मेजोमेरिक ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बारी बारी से करेगा, राइट। तो अगर बेंजीन रिंग में 2 ग्रुप्स ऑर्थो रिलेटेड है या वह पैरा रिलेटेड होगा, उस समय दोनों ही ग्रुप एक साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कहाँ कनेक्ट होगा? इस केस में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उस इलेक्ट्रोफाइल को, चूंकि दोनों सेम ग्रुप है, तो कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा पोजिशन है तो एक ऑर्थो तो इंगेज्ड है, यहाँ कनेक्ट हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग पैरा है तो यहाँ कनेक्ट हो सकता है, राइट। इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो ये और ये है तो इंगेज्ड है, यहाँ कनेक्ट हो सकता है, और इसका पैरा पोजिशन है तो ये कनेक्ट हो सकता है। मीन्स यहाँ पे 2 ग्रुप लगने से पैरा ऑर्थो कैपेबिलिटी बढ़ गया, ये भी पैरा हो गया इसके रिस्पेक्ट में और ये पैरा हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो कनेक्ट दोनों जगह कनेक्ट हो सकता है। और इस तरीक़ा से अगर मोर देन 1 ग्रुप कनेक्टेड है सेम टाइप का तो ऑर्थो पैरा पोजिशन का कैपेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन रिंग में एक बार में एक ही ग्रुप रेजोनेंस करता है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करोगे अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करोगे तो ये फिनॉल है और इसमें 2 H ग्रुप लगा हुआ है, तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। बट दोनों ही OH ग्रुप एक साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, दोनों ग्रुप एक साथ मेजोमेरिकली कनेक्ट नहीं होगा। मीन्स इसके मेजोमेरिक इफेक्ट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसके मेजोमेरिक इफेक्ट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक साथ मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पे रहेगा, तब भी ऑर्थो पैरा के साथ साथ ऑर्थो पे हो पैरा पे हो तब भी नहीं करेगा। अगर मेटा पे कनेक्टेड हो, मीन्स दोनों ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पे हो, तब भी नहीं होगा, क्योंकि जब यह ग्रुप मीन्स जब ये हमारा मान लो यह OH ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, या जिस समय यह रेजोनेंस करेगा उस समय इस मेटा पे तो कोई चार्ज क्रिएट ही नहीं होता है। जब मेटा पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है तो फिर ये OH कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इससे? क्योंकि OH तभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके OH को रेजोनेंस करना रहता है, और उसके लिए जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा हमारा OH वहाँ पॉजिटिव डेवलप होना चाहिए। तो मेटा रिलेटेड होगा तब भी एक बार में कोई एक ही ग्रुप कनेक्ट हो, एक बार में कोई एक ही ग्रुप रेजोनेंस करेगा, मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। मीन्स जब हमारे बेंजीन रिंग में मोर देन 1 प्लस एम ग्रुप होगा और सब सेम टाइप के होंगे, सब प्लस एम होंगे या सब माइनस एम होंगे, तो कोई एक ही ग्रुप ऑपरेट करेगा, कोई एक ही ग्रुप मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा वन टाइम, राइट, एक बार में एक ही करेगा। तो अगर यह प्लस एम शो करेगा तो इसका एम इफेक्ट नहीं होगा, यह करेगा तो इसका नहीं होगा। ओके, अब केस सेकेंड, व्हेन बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट टाइप, अगर दोनों ही ग्रुप डिफरेंट टाइप के हो तो क्या होगा? जैसे यहां पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। तो जब हमारा दोनों अलग अलग नेचर का है, यह हमारा प्लस एम इफेक्ट है शो करने वाला है और ये माइनस एम है। जब दो अपोजिट नेचर का एक प्लस एम और एक माइनस एक साथ प्रेजेंट हो, उस केस में दोनों ही ग्रुप एक साथ मेजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। देखो यहां पे कैसे जब ये OH लोन पे डोनेट करेगा
और लोन पे डोनेट करके बेंजीन से रेजोनेंस शुरू करेगा तो इस ऑर्थो पोजीशन में निगेटिव आएगा। जब यहाँ पे निगेटिव आएगा तो NO2 ग्रुप जो है ये तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा, अगर उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो आराम से उसे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करके विड्रॉ करेगा। वो मीन्स उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा। इसके बाद एक मिनट इसको ऊपर लिखता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अब OH ग्रुप लोन पर डोनेट करके बेंजीन से रेजोनेंस कर रहा है, प्लस M ग्रुप ही शुरू करता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देना है, हालांकि माइनस M से भी शुरू कर सकते हो। अब OH इलेक्ट्रॉन डोनेट करे कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करता है, इसके लिए कार्बन को एक बॉन्ड खाली करना होगा, तो साइमल्टेनियसली कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है, बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन पे शिफ्ट करता है। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज दिस। दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह हुआ, कैनोनिकल स्ट्रक्चर राइट करते वक्त जो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी पे फोकस करते हैं, उसी को शो करते हैं। बाद बाकी पाई बॉन्ड को एज इट इज जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया और इस बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस कार्बन विल रिसीव नेगेटिव चार्ज और इसी कार्बन से लगा हुआ है हमारा NO2। अब जैसे ही यहाँ नेगेटिव आएगा तुरंत ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेगा। ऐसा करने से ऑक्सीजन पे हो जाएगा नेगेटिव, यह नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा और ऐसा करने से ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया, बगल वाले कार्बन पे नेगेटिव है, इनके बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो देखो तुम लोग यह सीखना बहुत ज़रूरी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज रिगार्ड JEE एडवांस एग्जाम एंड JEE मेन एग्जाम एंड नीट एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। ये हो जाएगा अगला स्ट्रक्चर। फिर यह O- रिटर्न होगा, यह पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, तो चाहेगा यहाँ पे आए पॉजिटिव, तो इसके लिए ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होने से नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। राइट, अब फिर यहाँ नेगेटिव आया तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह, राइट। फिर जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो फिर से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास शिफ्ट कर लेता है और फाइनली तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6 कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया जी 6, जबकि फिनॉल का कितना होता है 5, नाइट्रोबेंजीन का होता है 5, जबकि यहाँ पे होता है 6, मीन्स एक बढ़ गया क्योंकि NO2 ग्रुप भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। मीन्स इन दिस केस बोथ प्लस M एंड माइनस M ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस,
सो यहाँ पे दोनों का मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। मीन्स यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन ले रहा है। मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है और इसके एक्सेप्ट करने का इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। मीन्स जब 2+2 अपोजिट नेचर वाला ग्रुप्स, एक प्लस एम हो दूसरा माइनस एम हो, अगर दोनों आपस में ऑर्थो पैरा रिलेटेड है तो दोनों एक साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दोनों का मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जहाँ पे NO2 ग्रुप कनेक्टेड है वहाँ निगेटिव डेवलप हो रहा है, इसलिए ऐसा होगा। सिमिलरली जब हमारा दोनों ग्रुप ऑर्थो पैरा, जिस तरह से यहाँ पे दोनों आपस में ऑर्थो था, उसी तरीका से दोनों ग्रुप अगर आपस में पैरा रिलेटेड होगा तब भी यह होगा। मीन्स दिस विल हैपन इन दिस केस पैरा रिलेटेड ग्रुप्स, दोनों पैरा रिलेटेड होगा तब भी होगा, क्योंकि उस समय भी एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अपने पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इसकी वजह से दूसरा ग्रुप जो माइनस एम ग्रुप लगा रहेगा और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। देखो ए प्लस एम ग्रुप है, ए माइनस एम ग्रुप है, दोनों आपस में पैरा रिलेटेड है, यहाँ भी दोनों रेजोनेंस में एक साथ इन्वॉल्व होगा। मीन्स जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये प्लस एम जब शो करेगा तो माइनस एम शो करेगा। क्यों? क्योंकि जब ये रेजोनेंस के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पैरा पोजीशन पे नेगेटिव डेवलप होगा और माइनस एम ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, अगर उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ मीन्स वो माइनस एम ग्रुप रेजोनेंस करेगा, राइट। या उलट के बोलो, जब यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव डेवलप होगा। जब यहाँ पॉजिटिव डेवलप हुआ और इससे प्लस एम ग्रुप लगा हुआ है तो ये प्लस एम ग्रुप आराम से लोन पेयर डोनेट करके इस पॉजिटिव कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करेगा और रेजोनेंस करेगा। तो क्लियर हो गया, व्हेन 2+ m and minus m groups, when a plus m group and minus m group related with ortho or para, then mesomeric effect of both group will be in operative mode। दोनों का मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा। यहाँ भी आप देख सकते हो, जब ये लोन पे डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड का बोथ एंड यहाँ पे शिफ्ट होगा एंड अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह हो जाएगा। यहाँ निगेटिव आ गया, जब यहाँ नेगेटिव है तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह होगा। अब यहाँ निगेटिव आएगा तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, लेकिन उससे पहले जैसे ही यहाँ निगेटिव आएगा ये नाइट्रोजन इससे बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इससे मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये माइनस एम ग्रुप है। ये ऑक्सीजन करेगा तुरंत इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बॉन्ड की बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। ऐसा करने से नाइट्रोजन पे आ गया प्लस, यहाँ पे माइनस, इनके बीच में डबल फॉर्म हो जाएगा। मीन्स एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर और यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जो हमारा Na2 ग्रुप लगा है ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। राइट, फिर अगला स्ट्रक्चर ये -O- फिर रिटर्न होगा, मीन्स नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस पाई बॉन्ड का बोथ एंड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसा करने से जैसे यहाँ पे निगेटिव आएगा, चाहेगा यहाँ क्या है पॉजिटिव है, तो इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। सॉरी बताइए, हाँ जब यहाँ पे निगेटिव आएगा तो चाहेगा कि यहाँ पे क्या है जी पॉजिटिव आए। तो अगला स्ट्रक्चर ये होगा। जब यहाँ नेगेटिव आ गया तो फिर ये चाहेगा कि यहाँ पॉजिटिव है, इसके लिए ऑक्सीजन फिर से अपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और दिस विल हैपन।
देख लो यहाँ भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ पे 6 कैनोनिकल हो गया। तो जब हमारा एक प्लस एम ग्रुप एक माइनस एम के साथ ऑर्थो पैरा रिलेटेड होगा तो दोनों का मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा, दोनों ऑपरेटिव मोड में होगा, राइट। अब इस केस में डायरेक्टिविटी क्या होगा, तो नेचुरल है। इलेक्ट्रोफाइल के डायरेक्टिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल तो उस पोजीशन पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगा। तो डायरेक्टिविटी की अगर बात करें तो जब हमारे बेंजीन रिंग में दोनों ग्रुप लगा हुआ है प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप, तो डेफिनेटली हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, प्लस एम के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे, इलेक्ट्रोफाइल से अगर रिएक्शन कराते हो इलेक्ट्रोफाइल तो कहाँ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा पोजिशन यह है तो पैरा पे आएगा। मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला होगा क्योंकि यहाँ पे स्टेडी हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। ये प्रोडक्ट हो गया, मेजर होगा। हालांकि दूसरा वाला ये फॉर्म होगा लेकिन वो माइनर होगा। ओके, लेकिन जब ये दोनों ही ग्रुप मेटा रिलेटेड होगा तो फिर दोनों का मेसोमेरिक इफेक्ट एक साथ ऑपरेट नहीं होगा। जैसे यह देखो आप, यह OH है, यह यहां पे NO2 लगा हुआ है। अगर दोनों ग्रुप आपस में मेटा रिलेटेड होगा, इसके मेटा पोजीशन पे यह है या उलट के बोलो इसके मेटा पे यह है, ऐसा सिचुएशन जब होगा तो दोनों ग्रुप एक साथ रेजोनेंस शो नहीं करेगा। क्यों जी, तो देख लो, जब यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मेटा पे कोई डेवलप होता ही नहीं है। जब मेटा पे कोई चार्ज ही डेवलप नहीं आएगा तो माइनस एम ग्रुप कैसे इससे रेजोनेंस करेगा। माइनस एम ग्रुप जब जिस कार्बन से कनेक्टेड रहता है उस कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा तभी वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रेजोनेंस करेगा। अगर उस कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस केस में माइनस एम ग्रुप रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और फिर वो मेसोमेरिक इफेक्ट अपना शो नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे होता है, मीन्स जब ये करेगा तो ये नहीं करेगा, जब ये करेगा तो ये नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके लिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है, पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह हुआ। जब यहाँ निगेटिव आएगा तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो अगला स्ट्रक्चर यह हो गया। हमारे इस नाइट्रोजन कनेक्टेड कार्बन पे निगेटिव आता तब रेजोनेंस करता, लेकिन आया ही नहीं, इसलिए NO2 क्या रह गया, आइसोलेटेड रह गया। नेक्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर यह हो गया, यहाँ निगेटिव आएगा तो चाहेगा यहाँ पॉजिटिव हो, तो इसके लिए पाई बॉन्ड का बोथ यहाँ पे शिफ्ट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा जो NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे है OH के रिस्पेक्ट में, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया नहीं रेजोनेंस के ड्यूरिंग। फिर यहाँ नेगेटिव आ गया तो चाहे यहाँ पॉजिटिव हो, तो फिर से ऑक्सीजन अपने पाई बॉन्ड को के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीका से हमारा अगला कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। तो आप देख लो यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर नंबर 5 हुआ, 1 2 3 4 5, उतना ही हुआ जितना फिनॉल में होता है, क्योंकि यहाँ पे NO2 पार्टिसिपेट ही नहीं किया। NO2 करेगा तो OH नहीं करेगा। तो जब दो ग्रुप आपस में मेटा रिलेटेड हो और दोनों का एम इफेक्ट अपोजिट हो तो दोनों एक साथ मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं कर सकते हैं, राइट।
अब डायरेक्टिविटी की बात करेंगे तो नेचुरल है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन देने वाले के अकॉर्डिंग कनेक्ट होगा, इसका ऑर्थो पैरा पोजिशन यह है तो यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ कनेक्ट होगा। यहाँ भी कनेक्ट होगा, राइट। इस बार स्टैटिक हिंड्रेंस दोनों जगह पे है, ज़्यादा स्टैटिक हिंड्रेंस यहीं पे है तो मेजर ये होगा, राइट। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको समझना है, वो यह है कि जब दो ग्रुप आपस में मेटा रिलेटेड होगा तो किसी एक का ही मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा। मीन्स जब ये OH ग्रुप हमारा है, इसका प्लस एम जो ऑपरेट होगा तो इसका माइनस इफेक्ट नहीं होगा। जब इसका माइनस इफेक्ट ऑपरेट होगा तो इसका प्लस इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, राइट। मीन्स एक बार में किसी एक का ही मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। जब आप सब पढ़ोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन कार्बोनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ, वहाँ पे इस सब का बहुत इफेक्ट है और उस सब चीज़ को वहाँ पे मैं बताऊँगा। तो इस तरीक़ा से रेजोनेंस जो हम लोग का है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उस रेजोनेंस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग फॉर्म में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन कार्बोनाइन कार्बन रेडिकल, वहाँ रेजोनेंस का एप्लीकेशन होगा। आगे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है, वहाँ रेजोनेंस का एप्लीकेशन होगा। मीन्स रेजोनेंस का एप्लीकेशन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का सबसे बड़ा इफेक्ट है। तो इस वीडियो के साथ मेरा रेजोनेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो लास्ट तक आप देखे होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए, फिर उसको मैं क्लियर कर दूंगा अगला वीडियो बना करके। ओके, थैंक यू।